फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा बैनर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। हालाँकि ये डिज़ाइन मैंने उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बनाया है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी पीएनजीज़ के साथ-साथ पीएलपी फाइल भी बनाकर मैंने उसका लिंक आपको दे दिया है। तो आप पीएलपी फाइल को डाउनलोड करके और थोड़ी-सी एडिटिंग करके आप अपने लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि कई दोस्त कहते रहते हैं कि भई आपका पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, आपने पासवर्ड गलत दिया है, सही बताएँ। तो मैं उनके लिए बता दूँ कि भई आपको पासवर्ड को ध्यान से देखना है कि कौन-सा लेटर कैपिटल है, कौन-सा स्मॉल है और बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। अब कई दोस्त बीच में स्पेस दे देते हैं, तो फिर वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, कौन-सा वर्ड यानी कौन-सा लेटर कैपिटल यानी बड़ा है, कौन-सा छोटा है, तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ उर्दू डिज़ाइनर को ओपन। के बाद अब हमें जाना है यहाँ से न्यू डिज़ाइन में और यहाँ से हमें ले लेना है साइज़। तो मैं यहाँ से पिक्सेल्स की जगह कर लेता हूँ इंचेस और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, यानी हमारा जो डिज़ाइन है 5 बाई 3 का है, तो ये हमारा यहाँ पर साइज़ आ गया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड को लाना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे और यहाँ से गैलरी पिक में मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है। इसको मैं मूव में आकर इसको यहाँ से मैं 90 डिग्री करके यहाँ से मैं इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद इसे कर देना पूरे बैकग्राउंड के बराबर। उसके बाद यहाँ से आ जाना है अलाइन में और इसे अलाइन कर लेना है, हमें कर देना है इसे लॉक। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड आ गया है। अब हमें यहाँ पर एक इमेज को और लाना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे और यहाँ से गैलरी पिक। एक इमेज ले ली है, इसको हमें यहाँ से कर देना है बड़ा और इसको यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसे लाइन में आकर सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से हमें नीचे से फिदर लगा देना है। तो यहाँ से आ जाना है फिदर में और यहाँ से इसके टाइप को चेंज करके टॉप को बंद कर देता हूँ, राइट को भी बंद कर देता हूँ, लेफ्ट को भी बंद कर देता हूँ और सिर्फ हमें यहाँ से बॉटम से देना है। यहाँ से साइज़ में आकर इस तरीके से हमें इसके फेदर को यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद और इसके लेयर में आकर इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद एक इमेज हमें और यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो फिर से जाना है ऐड न्यू पे, गैलरी इमेज ले ली है। लेने के बाद अब हमें इसके अंदर लगाना है फेदर। तो हमें सबसे पहले बीच में लगाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ से फेदर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से टाइप को चेंज करके यहाँ से हमने फेदर लगा दिया और यहाँ से हमें कर देना है इन्वर्ट, यानी बीच में हमें यहाँ पर फेदर लगाना है। तो यहाँ पर देखें 20 से रिमूव हो चुका है। अब 20 से रिमूव होने के बाद अब हमें नीचे भी फेदर लगाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कर दूँगा रेस्टर। यहाँ पर देखें रेस्टर इफेक्ट, मैं रेस्टर इफेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरा बन गया इसका। अब हमें नीचे से इसका फेदर लगाना है, तो फिर से जाना है फेदर में और यहाँ से टाइप को चेंज करके यहाँ से टॉप को बंद करके और यहाँ से इन सभी को हमें बंद कर देना और सिर्फ हमें बॉटम से यहाँ पर फेदर लगाना है। तो यहाँ पर देखें मैं बॉटम से यानी नीचे से फेदर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा फेदर लग गया। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसके बराबर हमारा जो डिज़ाइन है इसके बराबर कर लेता हूँ। बराबर करने के बाद और थोड़ा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें अलाइन कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आना है और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से नीचे आ जाए इस वाले पे। इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड कर दिया। उस यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब ये जो नीचे वाला है इसको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड करना है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ से मैं आ जाता हूँ सॉफ्ट लाइट या हार्ड लाइट, यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करता हूँ, तो फिर से जाना है ऐड न्यू पे। उसके बाद यहाँ से गैलरी पिक वाली की इमेज ले ली है, इसको हमें कर देना है कुछ इस तरीके से बड़ा और बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से हमें आ जाना है फिर से फिदर में और इस बार जो है मैं ऊपर से फिदर लगाना टॉप से। तो यहाँ से मैंने टॉप को ऑन कर दिया और बॉटम को ऑफ कर दिया है। उसके बाद साइज़ में आना है और यहाँ से मैं इसको जो है कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टनेस को हमें बढ़ा देना है, कुछ इस तरीके से बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है हमें यहाँ से कर देनी है 50%। उसके बाद यहाँ से कट करके
और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है यहाँ से नीचे बैकग्राउंड से ऊपर, और यहाँ से ब्लेंडिंग में आकर इसे हमें कर देना है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे डार्किन या ओवरले। मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ डार्किन, क्योंकि हमें थोड़ा-थोड़ा इसको दिखाना है बस। तो हमने यहाँ से डार्किन कर दिया, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं गुंबद-ए खज़रा की जो इमेज है उसको ले आता हूँ। तो ऐड न्यू पे गैलरी पे गुंबद-ए खज़रा की इमेज ले लिए, इसको थोड़ा-सा छोटा करके हमें यहाँ पे रखना है। और इसे यहाँ से हमें कर देना है सेंटर, और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ लाइट इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ताकि ये पीछे वाला बैकग्राउंड जो है और खूबसूरत बने। तो उसके लिए फिर से जाना है ऐड न्यू पे गैलरी पर, लाइट इफ़ेक्ट ले लेता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा-सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसको हमें कर देना है गुंबद-ए खज़रा के नीचे, और यहाँ से ब्लेंडिंग में आकर इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डार्किन या ओवरले कर देता हूँ। ये जो है हमारा थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इस तरीके से। हमने यहाँ पर ओवरले कर दिया, उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ यहाँ पर मैं लाइट इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ। फिर से ऐड न्यू पे एक लाइट इफ़ेक्ट ले लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इसके नीचे, गुंबद के नीचे, और यहाँ से ब्लेंडिंग में आकर इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से, आप चाहें तो स्क्रीन कर दें। फिर मैं कर देता हूँ ओवरले, ओवरले करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद फिर से ऐड न्यू पे गैलरी वाली एक इमेज ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से गुंबद के नीचे, और नीचे से आकर इसका मैं फिदर लगा देता हूँ। तो फिदर में आकर यहाँ से मैं टॉप को ऑफ कर देता हूँ, बॉटम को ऑन कर देता हूँ, और यहाँ से साइज़ को कम करके, और इस तरीके से मैं फिदर लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट लगाना है लाइट, फिर से ऐड न्यू पे एक लाइट ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे रखने के बाद इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ से अलाइन में आकर इसका एंगल तब्दील करके इसको हमें इसके बराबर में कर लेना है। और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रुप, और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको हमें कर देना है यहाँ से कर्टन के नीचे, और यहाँ से हमें आना है ब्लेंडिंग में, और यहाँ से आप चाहें तो इसे कर दें स्क्रीन, या कोई इसका और ऑप्शन मल्टीपल है, या डार्किन है, या कलर डोज है, या आप इसे हार्ड लाइटिंग वगैरह ये सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे ही नीचे इस वाले ऑप्शन पे जो है इस पे कर देता हूँ, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। उसके बाद फिर से ऐड न्यू पे ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद इसको भी ब्लेंडिंग में आकर इसे मैं ब्लेंड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने स्क्रीन कर दिया है, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमारा लाइट इफ़ेक्ट का काम हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तहरीर लाना है, टेक्स्ट लाना है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से जाना है स्पेशल टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जश्न ईद मिलादुन नबी की कैलीग्राफी। तो जश्न ईद मिलादुन नबी की कैलीग्राफी हमें सर्च करनी है, तो बहुत सारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो मुझे फ़ारूक असलम साहब की जो कैलीग्राफी है वो ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं उसी की कैलीग्राफी यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। आप भी अपने नाम की खूबसूरत सी कैलीग्राफी आप फ़ारूक असलम साहब से करवा सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज़ में आप अपने नाम की कैलीग्राफी उनसे करवा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला जो है, इसी को, ये मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ से ये वाला कैलीग्राफी ले लिया। उसके बाद यहाँ से कलर में आकर सिंगल कलर, और यहाँ से वाइट, और यहाँ से लेयर में आकर इसे अनग्रुप करके अनग्रुप कर देता हूँ, और यहाँ से जो है 1516 इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ हाइड, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन दोनों को मैं यहाँ से ग्रुप करने के बाद अब यहाँ पर हमें करना है इसे सबसे पहले रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें स्टाइल्स में, और यहाँ पर मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर भी शायद मैंने बताया था। तो यहाँ से मैं ये वाला स्टाइल ले लूँगा, मेटल में आकर ये पहला वाला जो है इसको ले लिया। तो यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लग गया। अब हमें यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हमें जाना है एक्स्ट्रा फ़िल्टर में, और यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ले लेता हूँ, उसके बाद इसको नहीं लेना, बल्कि हमें यहाँ से इन तीनों को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, और इसको ले लेते हमने इन तीनों को, और यहाँ से हमने इन चारों दोनों को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं आना है यहाँ से इम्बोज में, और यहाँ से मैं इम्बोज का कलर जो है, यहाँ से कलर में आकर यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर लेने के बाद यहाँ से साइज़ में आकर इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, 11 कर दिया, और उसके बाद इसको मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कट करने के बाद अब हमें करना है क्या, इसे फिर से करना है रजिस्टर इफ़ेक्ट। इतना करने के बाद अब हमें फिर से जाना है यहाँ से एम्बोस में, और इसका एम्बोस इन्वर्ट कर देना है नीचे की तरफ, और फिर से हमें यहाँ से कर देना है रजिस्टर।
तो इस तरीके से हमारा ये इफ़ेक्ट बन गया है। आप चाहें तो इस पर और इम्बोज़ लगाकर और यहाँ से आप इसके एडजस्ट करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें इसकी डुप्लिकेट करनी है। ये डुप्लिकेट ले लिया और नीचे वाले को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इसका कलर हमें यहाँ से ये वाला कलर जो बैकग्राउंड के ऊपर है, इस हिसाब से मैं ये वाला कलर ले लेना है। यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ को मैं यहाँ से और लाइट कर देता हूँ इस तरीके से। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से इसका शैडो हमें इनेबल कर देना है और शैडो में यहाँ से ब्लैक कलर लेना है। ऑप्शंस में आकर इसको यहाँ से बॉटम से हमें इसको बॉटम से बढ़ा देना है और सॉफ्टनेस को भी हमें यहाँ से बढ़ा देना है। हमने कर दिया 18। उसके बाद ओके करके अब ऊपर वाले को हमें यहाँ से इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। तो हमारा यहाँ पर 2 काम हो जाएगा। एक तो बॉर्डर का और दूसरा यहाँ पर शैडो का भी ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तहरीर को सेट कर लिया। उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब इसी नाम को हमें यहाँ पर हिंदी में लिखना है, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मेरे पास एक कैलीग्राफी वाला जो है हिंदी का फ़ॉन्ट आता है वो है। तो उसके लिए हमें जाना है, यहाँ से एक दूसरा ऐप है, यूनिकोड पैड है और यहाँ पर मैं एक तहरीर लिख लेता हूँ। यहाँ इन्फिनिट का जो है फ़ॉन्ट है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये तहरीर लिख ली। उसके बाद कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है उर्दू डिज़ाइनर में, ऐड न्यू पे, यहाँ ऐड टेक्स्ट में और यहाँ से इंग्लिश वाला सेलेक्ट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ऐड टू डिज़ाइन। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक फ़ॉन्ट जो है उसको हमने उर्दू डिज़ाइनर में कर लिया है इंस्टॉल में। इसको वाइट कलर कर लेता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से इंस्टॉल इट ये लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं उस फ़ॉन्ट को यहाँ से देख लेता हूँ कौन-सा है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले ली और इसको बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके ऊपर हमें सेम इफ़ेक्ट लगाना है। तो यहाँ से जाना है हमें रेस्टर में पहले, उसके बाद यहाँ से जाना है स्टाइल्स में और यहाँ से मैं आ जाता हूँ ये मेटल्स। यहाँ से कौन-सा वाला था? ये मेटल वाला, जी हाँ। उसके बाद ये पहला वाला इस पर हमें ले लेना है। उसके बाद सेम यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट लगाना है। यहाँ से आ जाना है एक्स्ट्रा फ़िल्टर में और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ये 3 हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें इसको ले लेना है, इसको ले लेना है और इसको ले लेना है, इसको। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आ जाना है इम्बोज़ में और यहाँ से रेस्टर इफ़ेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से इम्बोज़ में और इन्वर्ट करके और फिर से हमें यहाँ पर रेस्टर इफ़ेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारी एक तहरीर बन चुकी है। उसके बाद इसकी डुप्लिकेट करनी है। नीचे वाले का कलर यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्लैक, इसको अभी ब्लैक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से शैडो इनेबल करके शैडो का कलर भी ब्लैक और यहाँ से ऑप्शंस में आकर इसका ऑप्शन मैं बढ़ा देता हूँ 11 और इसको यहाँ से ब्लर को भी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले को लेकर इसके ऊपर हमें कर देना है यहाँ से सेट और इसको मैं थोड़ा-सा और नीचे कर लेता हूँ। इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके और नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर और कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक। लॉक करने के बाद अब बाकी की तहरीर जो है मैं यहाँ पर लिख लेना है। तो ऐड न्यू पे ऐड टेक्स्ट में और यहाँ पर मैं लिख लिया है जश्न ईद मिलादुन नबी। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसका कलर जो है यहाँ से वाइट और इसको थोड़ा-सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट में आकर इंस्टॉल इट, यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं अपना कोई खूबसूरत सा अपने पसंद के हिसाब का यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें डुप्लिकेट करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें लिख लेना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई बार लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमारा ये शो कर रहा है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की कॉपी करनी है, एडिट में जाना है और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुबारक हो और यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ और यहाँ से मैं मूव में आकर इसको मैं 90 डिग्री में इसे मूव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने मूव कर दिया है और इसको थोड़ा-सा बड़ा करके और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे। जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर हमें मुबारक हो उर्दू में लाना है। तो ऐड न्यू पे यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब देखें हमारा यहाँ पर ये बनकर तैयार है। अब आप इसके ऊपर कोई लाइट इफ़ेक्ट लगा लें। यहाँ से ऐड न्यू पे जाएँ, उसके बाद पीएनजी इमेजेस में जाएँ और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारा लाइट इफ़ेक्ट है। तो मैं यहाँ से ये लाइटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं
ये वाली एक लाइट ले लेता हूँ, ये वाली, और इसको छोटा करके और इसको यहाँ पर रख लें। यहाँ पर रखने के बाद ब्लेंडिंग में आकर इसको आप चाहे मल्टीपल कर दें या स्क्रीन कर दें या ओवरले कर दें। तो यहाँ ओवरले में भी अच्छा लग रहा है। तो हर डिज़ाइन के अंदर अलग-अलग लगता है, कभी ओवरले अच्छा लगता है, कभी स्क्रीन अच्छा लगता है। तो यहाँ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगा लिया, तो तहरीर के ऊपर जो हमारा यहाँ पर ये चमक आना चाहिए, वो यहाँ पर ये चमक आ गया है। तो इस तरीके से आप 5-7 जगह लगा लें और यहाँ से आप कर दें इसे लॉक। जगह पर चाहें तो अपने दोस्त अहबाब की इमेज भी लगा सकते हैं या कोई एड्रेस भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर मैं जो है एक लोगो लगा देता हूँ। 100 साला जो लोगो बनाया था, इसकी अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जगह भी फुल हो गई और देखने में भी खूबसूरत लगता है। या अगर आप चाहें, अगर यहाँ पर आप अपनी इमेज लगाना चाहें अपने दोस्त की, तो आप इसको यहाँ पर लगा लें। और यहाँ पर आप अपनी इमेज और यहाँ पर अपने दोस्त की इमेज आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लगाकर दिखा देते हैं। एक हमारे हज़रत साहब हैं, इनकी हमने इमेज ले ली। इसको थोड़ा-सा ये टेढ़ा है तो हम सीधा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इस जगह पर। इसको और थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसको मैं और थोड़ा छोटा, और इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा। हमें इसमें ब्लर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सेट हो गया। उसके बाद इस तरफ एक इमेज और लगा लेता हूँ मैं, ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ, इसका भी एंगल तब्दील करके, ये भी हमारे एक दोस्त हैं, उनकी इमेज है, तो हमने यहाँ पर इसको और थोड़ा-सा रोटेट करके इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इमेज भी लगा लिया और आप चाहें तो यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह और भी कुछ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उर्दू डिज़ाइनर के अंदर एक खूबसूरत सा बैनर तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने आपकी आसानी के लिए इसकी जो पिक्सेल लैब की पीएलपी फ़ाइल है, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। आप उसे डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।